हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गणित कैंपस के अंदर। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेटा ट्रायंगल के ऊपर सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो जो हमने ट्रायंगल के ऊपर फर्स्ट चैप्टर टॉपिक किया था या फर्स्ट लेक्चर जो हमने बनाया था वो था बीपीटी के ऊपर। ठीक है। तो जो सेकंड लेक्चर है ना बेटा, इसको करने से पहले एक बार फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देख लो वहाँ पे। ठीक है। और जो भी तुम्हारी उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है या कुछ क्यूरी वगैरह है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। तो जैसे ही जो क्यूरी होगी ना उसके रिगार्डिंग तुम्हारे को अलग से कोई एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें अपनी क्यूरी को तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज जो अपना टॉपिक है बेटा वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जैसे हमने बीपीटी में जो चीज अप्लाई की थी वो ध्यान से देखो। वो थी हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होगी, उसमें एक लाइन जो होगी वो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के साथ पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल होगी तो वहां पे अपने पास क्या था कि जो ये 4 पॉइंट मिलेंगे हमारे को और वो एक पॉइंट पे मीट होगा, वहां से रेशियो इक्वल होगा। ठीक है। अब कन्वर्स में देखो बेटा, कन्वर्स में हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक ट्रायंगल होगी उसमें क्या देगा, मान लो ये पॉइंट दे रखा है A B C D E। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, कोई भी रेशियो मिलेगा हमें, जैसे रेशियो टाइप मिलेगा AB अपॉन में PC इज इक्वल टू AE अपॉन में ED। तो जब भी हमारे को रेशियो मिलेगा तो रेशियो से हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पे बीपीटी अप्लाई होनी चाहिए या बीपीटी का कन्वर्स अप्लाई होगा या फिर सिमिलरिटी का आगे जो टॉपिक करेंगे वो क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान देना बेटा, जो भी ये रेशियो गिवन है उनको पिक करो। पहला है ए बी, तो चेक करो ए से बी, तो इस बी पॉइंट पे एंड हुआ। तो अगला रेशियो बी से सी, तो अगला रेशियो इसी लाइन पे बी से सी। अगर यह इक्वल आता हो ए से ई और ई से डी, तो ध्यान दो बेटा बीच में जो ब्रेकिंग पॉइंट आया वो आया बी और ई। तो यह लाइन पैरेलल होगी जो कंप्लीट ट्रायंगल बनाता है, उनमें जो लाइन हमारी कट नहीं हुई उसके साथ, तो वो हमारे पास कौन है, सी डी। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं इंप्लाइज बीई इज पैरेलल टू सी डी। तो मीन्स जब भी हमारे को पैरेलल प्रूव करना होगा किन्हीं भी दो साइड को, तो हम चेक करेंगे कि जो यहाँ पे रेशियो दे रखे बेटा उन रेशियो को अगर हम लेके चले तो कंप्लीट एक ट्रायंगल मिलनी चाहिए। और जहां पे वो ब्रेकिंग डाल रखा है देन वो है लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं हुई उस लाइन के साथ क्या होगी, पैरेलल। तो जब भी पैरेलल प्रूव करना हो तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट किस चीज का चलेगा कि सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखते अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई नहीं हुआ तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे कि अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई नहीं होता तो हम किस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसी टॉपिक पे बेटा अब आप एप्लीकेशन लेके चलते हैं क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू और पी आर। दो साइड है, एक पी क्यू एक पी आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर। तो जैसे आप डायग्राम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब उसने क्या बोला है, पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट ई है, तो पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट ई है और पी आर के ऊपर एक पॉइंट एफ है जिससे ई एफ एक लाइन बनती है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन जिससे पी क्यू के ऊपर पॉइंट ए आ चुका हमारे पास और इसके ऊपर पॉइंट एफ आ चुका। अब ध्यान से देखो इन इसमें क्या पूछा है, इन हर एक केसेज में ये बताना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला थॉट हमने क्या सीखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि जो दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है वह लाइन पिक करो बेटा, एक है ई एफ और दूसरा है क्यू आर। तो चेक करो इससे एक कंप्लीट ट्रायंगल बनती है ना।
तो बताओ ये दो लाइन कब पैरेलल होगी? अब जल्दी से बताओ कमेंट करके कि अभी हमने सीखा था कि अगर ऐसी दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो हम रेशियो को चेक करेंगे, और रेशियो भी किसका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहला और इस पैरेलल लाइन से दूसरा पॉइंट, यह रेशियो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा हम चेक करेंगे कि पीई अपॉन ई क्यू अगर इक्वल आ जाता हो पी एफ अपॉन एफ आर के, अगर यह इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। अगर यह इक्वल नहीं आएगा तो हम लिख देंगे लाइंस पैरेलल नहीं है। तो चेक करो, इसी में जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, P से E की वैल्यू 3.9 है बेटा, P से E की वैल्यू 3.9, तो पहला रेशियो हम चेक करेंगे PE अपॉन EQ। देखो PEQ की वैल्यू कितनी गिवन है, PE की वैल्यू तो 3.9, तो इसको लिख देते हैं 39/10, और EQ की वैल्यू है बेटा 3, तो डिवाइड में EQ की वैल्यू 3 से कट होता हो तो कट कर लो, तो यह वैल्यू आई हमारे पास बेटा 13/10। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू को, तो सेकंड चेक कर रहे हैं हम, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ की वैल्यू है बेटा 3.6, तो 3.6 को लिखेंगे 36/10, और एफ आर की वैल्यू बेटा 2.4, तो 2.4 को क्या लिखेंगे 24, और नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा। अब तुम्हारे को कैलकुलेशन तो करनी आती है कि 10 से सर 10 कट हो गया, ये कट होगा तो 12 पे 2, और ये 12 पे कट होगा तो 3, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3/2। ठीक है, तो अब आगे चेक करते हैं। तो पहली वैल्यू बेटा 13/10 और दूसरा है 3/2, तो यहां से चेक करके बताओ तुम मेरे को जल्दी से, क्या पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा? जल्दी बताओ, जल्दी लिख के बताओ, पीई अपॉन ई क्यू क्या पी एफ अपॉन एफ आर होगा? अब तुम कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू की तो वैल्यू 13/10 थी, और ये 3/2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट इक्वल टू। अब बताओ बेटा, अगर यह रेशियो इक्वल आता है तो लाइन पैरेलल थी, लेकिन अब रेशियो इक्वल नहीं आया तो हम लिखेंगे इंप्लाइज ई एफ जो है वह पैरेलल नहीं है बेटा क्यू आर के इक्वल। ठीक है, तो पहला पार्ट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट जल्दी से सोल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है या नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही है, पीई की जगह वैल्यू 4 लिखनी है, क्यूई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पीएफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी, और आरएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो पुट करने के बाद चेक करते हैं हम कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा आंसर क्या है तुम्हारा। तो अपना आंसर चेक कर लेना बेटा, यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलल मिलेगी तुम्हारे को। ठीक है, तो जिसका पैरेलल आंसर आया है उसका करेक्ट आंसर है, और जिसका पैरेलल नहीं आया उसका आंसर ठीक नहीं है, वो अपनी कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करे। अब इसी में देखो बेटा थर्ड पार्ट, देखो क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू है 1.28, सेम दोबारा डायग्राम बनाते हैं हम। ट्रायंगल गिवन है बेटा पी क्यू आर, और इसने बोला था कि यहाँ पे एक लाइन है जो पी क्यू को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और पी आर को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और वैल्यूज क्या गिवन थी हमारी, पी क्यू की वैल्यू है 1.28, पी क्यू की वैल्यू है 1.28, पी आर की वैल्यू है 2.56, जो पी आर की वैल्यू है वो है बेटा 2.56, ई पीई की वैल्यू है 0.18,
पीई की वैल्यू है 0.18 और पीएफ की वैल्यू है बेटा 0.36। 0.36। तो हमें पैरेलल चेक करना है लाइन है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तुम कहोगे सर अगर ईएफ लाइन को क्यूआर के साथ आपको पैरेलल प्रूव करना है ना यहाँ पे, तो सर आप चेक करो पीई अपॉन में ई क्यू का रेशियो और दूसरा पीएफ अपॉन एफ आर का रेशियो। अब तुम कहोगे सर अगर ये रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे लाइन पैरेलल है। और इक्वल अगर नहीं आया तो तुम कहोगे सर लाइन पैरेलल नहीं है, आपने तो यही बताया था। तो वैल्यू पुट करते बेटे। पीई की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.18, तो इसको लिख देते हैं 18 डिवाइड बाई 100 और डिवाइड में ई क्यू की वैल्यू। अब ध्यान दो बेटा, हमें ई क्यू की वैल्यू चाहिए ये, तो तुम कहोगे सर पी क्यू की वैल्यू में से पीई की वैल्यू को अगर आप छोड़ देते हो, माइनस कर देते हो, तो ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास। तो चेक करो बेटा, पी क्यू की वैल्यू है 1.28, इसमें से 0.18 को माइनस कर दो। तुम कहोगे सर ये तो 1.1 बचा और 1.1 को क्या लिखेंगे 11 और नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद में कहोगे सर इसको चेक कर लेते हैं फिर इक्वल है या नहीं है। तो चेक करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 पे कितना आया 5 और 2 पे कितना आया बेटा 9। तो ये वैल्यू हमारे को मिली 9/55। ठीक है, तो तुम कहोगे सर इसके बाद में हम अगली वैल्यू चेक करते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो चेक करो, राइट साइड से चेक करना था पीएफ। तो पीएफ की वैल्यू है 0.36, तो 0.36 को आप लिखेंगे 36 डिवाइड बाई 100 और डिवाइड में एफ आर की वैल्यू। तुम कहोगे सर एफ आर की वैल्यू के लिए तो पी आर में से पी एफ को माइनस कर दो, तो यानी 2.56 में से 0.36 को माइनस कर देते हैं, तो वह बचेगा 2.2, जिसको हम लिखेंगे 22 और नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा। फिर इसको कट करके देख लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 पे कितना आया 5 और 2 पे कितना आया बेटा 18। फिर 2 पे कट करेंगे तो 9, 2 पे कट करेंगे 11, तो आउटपुट मिला हमारे को 9/55। अब तुम कहोगे सर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गई, और रेशियो अगर इक्वल आ गई तो बोलो क्या था, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहां से चेक करो बेटा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है ई एफ और जो ट्रायंगल में इंटरसेक्ट नहीं हुई वह लाइन है हमारी क्यू आर, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। तो इंप्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और विद रीजन, रीजन क्या था, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कन्वर्स का आइडिया हमारे को कहां पे मिलेगा। नंबर एक, लाइन पैरेलल प्रूव करनी हो, और नंबर दो, ट्रायंगल के अंदर जो रेशियो बनते हैं जो हमने बीपीटी के अंदर किए थे वो रेशियो इक्वल आ जाते हो, तो हम लिख देंगे कि जो लाइन है वो पैरेलल है। ठीक है बेटा, इसी सीक्वेंस से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या है, देखो डायग्राम क्या गिवन है। जो डीई है वह पैरेलल है क्यूआर के साथ। तो जो गिवन है उसका आप पहला पॉइंट पिक करते हैं। तो बेटा गिवन का पहला पॉइंट पिक करते हैं, डीई पैरेलल क्यूआर। तो पहले ही तुम्हारे को मैंने देखो फर्स्ट लेक्चर में एक आइडिया दिया था, जैसे ही लाइन पैरेलल देता है तो उनको बेटा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से डार्क कर लिया करो। तो मैं पहली लाइन को डार्क कर रहा हूं, डीई, डीई लाइन मेरे पास ये है बेटा, और पैरेलल है ओ क्यू, तो पैरेलल है ओ क्यू। तो तुम कहोगे सर जैसे ही हमारे को दो लाइन पैरेलल दिखाई देती है ना, तो आपने कहा था 4 पॉइंट मिलेंगे वहां पे, उन चारों पॉइंटों को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखो, पूरा एनालिस करो उस चीज को अच्छे से, तो वही कॉन्सेप्ट अब हमें लगते हुए दिखाई देंगे। और अब क्वेश्चन को साथ साथ करने की कोशिश करो, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। जो आइडिया पहले जनरेट हुआ था, जैसे लिया था वही सेम अप्लाई हो रहा है। फिर कहोगे सर ये चारों पॉइंट अगर एक पॉइंट पे मीट हो जाते थे तो वहां पे बीपीटी अप्लाई हो जाएगी। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो ऐसा होता दिखाई दे रहा है, बोलो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बनी है, पी, पी से ओ और ओ से बी, पी ओ क्यू सॉरी,
और इसमें डीई जो लाइन है वह पैरेलल है ओक्यू के साथ। तो तुम कहोगे सर ऐसा अगर मिल जाता था तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, तो पी से पहला पैरेलल लाइन का रेशियो है ई और ई से अगला रेशियो है क्यू। तो तुम कहोगे सर यहां से तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, ऐसे ही राइट में बताना क्या आएगा, पी से डी और डी से ओ, यही आएगा। तो लिख दो पी से डी अपॉन में डी से ओ, लेकिन रीजन लिखना है बाई बीपीटी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पिक कर लेते हैं बेटा। अब चेक करो गिवन का कोई और पॉइंट हो तो तुम कहोगे सर गिवन में एक और भी चीज थी, एंड डीएफ पैरेलल है ओआर के साथ। तो मैं यहां से पिक कर लेता हूं, ये है डीएफ लाइन बेटा जो रेड वाली दिखा रहा हूं मैं, और ये है ओआर लाइन। तो तुम कहोगे सर जैसे ही लाइन पैरेलल देता था तो हम चेक करेंगे चारों पॉइंट से क्या एक ट्रायंगल मिलती दिखाई दे रही है। तुम कहोगे सर ऐसा हो रहा है यहां पे भी, तो आर से एफ वाली लाइन को आगे बढ़ाते और ओ से डी को लेके आगे बढ़ाते, ये भी पी पे इंटरसेक्ट हो गई। तो बोलो बेटा नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी पिक हुई है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, और इसमें पैरेलल कौन बिना हमारे को, डीएफ पैरेलल है ओ आर के साथ, डीएफ पैरेलल है ओ आर के साथ। तो चेक करो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, पी से पहला एफ, एफ से अगला आर। तो बोलो इंप्लाइज पहला रेशियो क्या है, पी से एफ अपॉन एफ से आर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड से रेशियो लेके चले तो बोलो क्या आएगा, पी से डी अपॉन में डी से ओ, लेकिन रीजन लिखना है कहां से आया, बाई बीपीटी। यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है उसकी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो एंड हो चुकी है हमारी। अब गिवन इंफॉर्मेशन एंड हो चुकी तो यहां से हमें दो इक्वेशंस मिली है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो बेटा गिवन इंफॉर्मेशन कभी भी अगर कंप्लीट हो जाती हो तो उसके बाद में जो इक्वेशंस बनती है उनको हम सोल्व करके देखते हैं, और सोल्व करने से हमारे को ये रिजल्ट मिलना चाहिए। बताओ भाई अगर पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो दिमाग में सबसे पहला थॉट किस चीज का आएगा, तुम कहोगे सर फिर तो हमारे पास आएगा जो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है उसको लेते हैं ईएफ। तो चेक करो बेटा ये लाइन है ईएफ जो मैं व्हाइट कर रहा हूं, और दूसरी है क्यू आर, तो ये लाइन है क्यू आर। बताओ बेटा अगर ये दो लाइन पैरेलल होगी तो चेक करो ये मीट एट ए पॉइंट पी होगा। तो बताओ ये दो लाइन पैरेलल कब होगी, तुम कहोगे सर जो लाइन कट कर रही है वहां से रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो इट मीन्स अगर हमारे पास पीई अपॉन ई क्यू इक्वल बनता दिखाई देगा पी एफ अपॉन एफ आर, तो हम लिख देंगे कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख देंगे कि जो लाइंस है वो क्या है हमारे पास पैरेलल है। ठीक है, तो यही चीज बताई थी। अगर ऐसा होता दिखाई दे जाता है तो हम लिख देंगे कि लाइंस क्या है हमारे पास पैरेलल है। अब बताओ बेटा ये दो चीज चाहिए हमारे को, तो गिवन इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं। पीई अपॉन ई क्यू चाहिए, तो तुम कहोगे सर पीई अपॉन ई क्यू चाहिए ना, तो सर इसको पिक करना पड़ेगा। दूसरा कहोगे सर यहां से हमें पी एफ अपॉन एफ आर भी तो चाहिए, तो तुम कहोगे सर पी एफ अपॉन एफ आर चाहिए तो ये चीज चाहिए। बताओ बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या नहीं चाहिए, पी डी अपॉन डी ओ नहीं चाहिए, और यहां से भी क्या नहीं चाहिए, पी डी अपॉन डी ओ। तो तुम कहोगे सर पहली वैल्यू भी पी डी अपॉन डी ओ की है, दूसरी वैल्यू भी पी डी अपॉन डी ओ की है, तो यहां से तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो फर्स्ट में वैल्यू क्या थी, पी डी अपॉन डी ओ की, पीई अपॉन ई क्यू, और इक्वल टू अगले में क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ऐसा आ गया तो हम लिख देंगे इंप्लाइज जो ई एफ लाइन है बेटा वो पैरेलल है किसके साथ है, क्यू आर के साथ। बट रीजन लिखना है बाई, कहां से पता चला ये, कन्वर्स ऑफ पीपीटी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये ध्यान देना बेटा कन्वर्स कहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी थ्योरम्स है ना हमारे पास, थ्योरम्स के प्रूफ हो गए, वो प्रूफ हम एक लेक्चर में तुम्हारे को अलग से डाल के दे देंगे कि थ्योरम्स के प्रूफ करने हो तो वहां से कर लो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा है उसको अच्छे से समझ के चलो। तो जब भी पैरेलल बोलेगा तो दिमाग में
बीपीटी का कन्वर्स आएगा, लेकिन वो कब, जब एक ट्रायंगल बनती दिखाई देगी हमारे को। तो ट्रायंगल बनती दिखाई दी तो इट मीन्स हमें यहाँ पे पहुंचना है, और जैसे ही इस पार्ट पे पहुंचोगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और ट्राई ऐसा ही। देखो एबीसी पॉइंट्स है ओपी, ओक्यू और ओ आर के ऊपर। तो चेक करो, ओपी एक लाइन है, इस पे ए है, ओक्यू के ऊपर बी है और ओ आर के ऊपर सी है रिस्पेक्टिवली, सच दैट, मतलब ये गिवन कंडीशन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं इसके साथ। पहली कंडीशन है ए बी इज पैरेलल टू ई क्यू। जो कंडीशन गिवन है उसको पिक कर लेते बेटा। और दूसरी गिवन कंडीशन ये थी। ठीक है, ये दो गिवन कंडीशन है, इन दोनों गिवन कंडीशन को अगर आप पिक करके चले तो देखो, तो जो जो वैल्यू हमारे पास आई है उनको पिक करते हैं। पहली लाइन है बेटा ए बी पैरेलल पी क्यू, तो पिक कर लेते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू। तो ए बी लाइन है ये, और पी क्यू है ये। तुम कहोगे सर यहां से मेरे को 4 पॉइंट मिल गए, और ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करे तो एक ट्रायंगल भी बनती है। तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा होता था तो वहां से तो फिर बीपीटी अप्लाई हो जाएगी। यहां पे चेक करो, ट्रायंगल मिल चुकी। लिखो पहले जो ट्रायंगल मिली है वो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, और पैरेलल कौन है यहाँ पे, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो जल्दी बताओ बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है तो ओ से ए और ए से पी। देखो यहाँ पे ओ से ए अपॉन ए से पी इज इक्वल टू, राइट में बोलो ऐसे ही, ओ क्यू अपॉन बी क्यू, सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू, लेकिन रीजन लिख देना यहाँ पे बाई बीपीटी। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इंफॉर्मेशन देखो क्या गिवन है, एसी पैरेलल पी आर, बना लो वहां पे, एसी पैरेलल पी आर। तो चेक करो एसी लाइन ये है, तो एसी लाइन ये ए पॉइंट था, ये बी और ये ओ। बोलो एसी लाइन ये है हमारे पास, और पी आर लाइन ये है हमारे पास। तो चेक करो बेटा, ये भी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होता दिखाई दे रहा है। तो चेक करो कौन सी ट्रायंगल है, ओ पी आर। तो सेकंड लिखो इन ट्रायंगल ओ पी आर, और यहाँ पे पैरेलल है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो बोलो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है यहाँ पे भी। बोलो बेटा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर बाई बीपीटी। अब जल्दी से बेटा हर एक बच्चा कमेंट करके बताए यहाँ पे कि हमें जो प्रूव करना है उनमें कौन से दो रेशियो चाहिए। ठीक है? जल्दी बताओ, वेट कर रहे हैं थोड़ा। जो हमें प्रूव करना है उसमें जल्दी से बताएं कौन सा पॉइंट या कौन सा रेशियो हमारे को चाहिए। जल्दी बताओ। तो तुम कहोगे सर हमें तो बीसी और क्यूआर को पैरेलल प्रूव करना है। तो सर बीसी को पैरेलल प्रूव करना है और क्यूआर को करना है। तो सर ये तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी, जल्दी बोलो। तो तुम कहोगे सर अगर मैं प्रूव कर दूं यहां पे कि ओ बी अपॉन बी क्यू, और राइट साइड से कौन है, ओ सी अपॉन सी आर, अगर यह इक्वल आ जाता हो, बेटा यह इक्वल आ जाता हो,
तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे कि जो लाइंस है वो पैरेलल है। तो चेक करो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से हमें दो वैल्यू चाहिए, एक OB अपॉन BQ जो यहां पे है, और एक OC अपॉन CR जो यहां पे है। तो जल्दी बोलो, दोनों में किसकी वैल्यू नहीं चाहिए? OA अपॉन AP और यहां पे भी OA अपॉन AP। तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा है तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब तो बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अगर ऐसा आ गया तो चेक करो बेटा, OB अपॉन BQ तो इंटरसेक्टिंग एट B, OC अपॉन CR तो इंटरसेक्ट एंड C। तो इंटरसेक्टिंग वाली लाइन जो रिमेनिंग लाइन रहेगी उसके साथ क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो लिख देंगे इंप्लाइज BC इज पैरेलल टू QR। बट रीजन लिखना है कहां से? बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कंप्लीट लिख लेना है यहाँ पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस साथ में अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते रहे साथ साथ हमारे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कुछ और सीखने के लिए। तो ध्यान देना बेटा, 10th से रिलेटेड +1 +2 जो भी अपने मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हर एक टॉपिक के ऊपर तुम्हारे को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स का यूज करना है और प्रूव करना है, लाइन ज्वाइन करना है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मींस एक ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या गिवन है? एक लाइन ज्वाइन करनी है। तो ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं बोला तो ABC। अब देखो कि गिवन क्या था, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो मैंने दो साइड ली, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। तो बताओ बेटा गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर 1, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो तुम कहोगे सर A से D लेंथ और D से B लेंथ तो इक्वल होगी। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, A से D इक्वल टू D से B। तुम कहोगे सर ये इक्वल है तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी इनकी, तो मैं मान लेता हूं x की ये लेंथ जो है वो x है। ऐसे ही तुम कहोगे सर ऐसा तो E पॉइंट के लिए भी बोला था, ये भी मिड पॉइंट है। चलो मान लेते हैं, तो बोला है तो लिखना पड़ेगा बेटा ये तो। सेकंड पॉइंट बोलो क्या बनेगा फिर? सेकंड बोला है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तुम कहोगे सर अगर E मिड पॉइंट है AC का तो फिर A से E और E से C लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। चलो लिख लेते हैं फिर। बोलो A से E लेंथ और E से C लेंथ भी इक्वल है और इसको मैं मान लेता हूं इक्वल टू y। उसके बाद में देखो बेटा हमें प्रूव करना है, चेक करो क्या प्रूव करना है, कि वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड लाइन के साथ। तो बताओ टू प्रूव। बोलो बेटा वह लाइन कौन है? DE, और पैरेलल होगी थर्ड के साथ, तो थर्ड कौन बची है यहाँ पे? BC। अब जल्दी बताओ, जब भी लाइन को पैरेलल प्रूव करना हो तो अपने दिमाग में सबसे पहला थॉट किसका आएगा? तुम कहोगे सर जिन लाइनों को प्रूव करना है ना पैरेलल, हम उन लाइनों को पिक कर लेते हैं। सर पहली लाइन उसने बोली है BC, तो एक लाइन बोली है उसने सर BC, तो हम BC लाइन को ले लेते हैं। तुम कहोगे सर दूसरा उसने बोला DE, तो सर हम DE लाइन को भी ले लेते हैं। तो फिर सर ये 4 पॉइंट हमारे को दे के चले गए, अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल भी बनती है। अगर ऐसा होता है तो सर अगर हमारे को ये चीज मिल गई कि AD अपॉन DB इक्वल टू, राइट का रेशियो कौन है? AE अपॉन EC। ठीक है, अगर हमें यह चीज मिल गई तो हम लिख देंगे कि लाइन जो है वो पैरेलल है। अब इसके लिए तो बहुत सिंपल सी है बात है भाई,
हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है हम उसी को पिक कर लेते हैं। हमें चाहिए AD अपॉन DB। चलो लिख लेते हैं प्रूफ में इसी को। बोलो AD अपॉन DB इज इक्वल टू, बोलो AD की वैल्यू क्या गिवन है, तुम कहोगे सर x है, ये आपने मान तो रखा है यहाँ पे। और DB की वैल्यू तुम कहोगे सर ये भी तो x है, ये भी तो आपने मान रखा है इक्वल। बोलो x से x कट के कितना आ गया, इक्वल टू 1। फिर कहोगे सर सेकंड रेशियो और चेक कर लेते, अगर यहां से बात बन गई तो फिर तो प्रूव हो जाएगा। बोलो AE की वैल्यू तुम कहोगे सर इसको y मान रखा हमने, और अपॉन EC की वैल्यू कहोगे सर इसको भी तो y मान रखा है, तो इक्वल टू y। y से y कट के क्या आ जाएगा 1। बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो बोलो अगर ऐसा आ गया तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है DE, वह पैरेलल होगी बेटा जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई ट्रायंगल की उसके साथ BC। लेकिन रीजन लिखोगे, कहां से पता चला, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन आसान तब है जब कॉन्सेप्ट समझ में आते हो, क्वेश्चन को देखते ही आइडियाज जनरेट होते हो। तो इसीलिए जो लेक्चर है ना उसको कंप्लीट देखा करो। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में तो तुम्हें लगेगा नहीं ऐसे ही लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर के एंड तक जाते तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं बीच में जो हमें अलग से अप्रोच करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम उस चीज पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम 10th क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो होता है ना वो यहाँ पे लिखा होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती हो ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे था, तो एनसीईआरटी में बेटा जो क्वेश्चन नंबर है वो 10 है, तो हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर लिखा मिलेगा, तो अपने क्वेश्चन नंबर के साथ चेक कर लेना वहां। तो देखो 10th क्वेश्चन क्या है, इसने बोला डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल कोई भी। उसके बाद में देखो क्या, ABCD, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम, ABCD। आगे क्या बोला, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसके दोनों डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो हम पहला डायगोनल बना लेते हैं यहां से AC, और दूसरा डायगोनल बना लेते हैं BD। तो बोलो, और दोनों डायगोनल आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। सच दैट का मतलब ये गिवन कंडीशन है। बोलो बेटा गिवन क्या है, तुम कहोगे सर गिवन में है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो तुम कहोगे सर ट्रेपीजियम की क्वालिटी होती है कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल आ जाए। तो हम चेक करते हैं, देखो पैरेलल के लिए तो BPT का कन्वर्स अप्लाई होता है, लेकिन कन्वर्स में रेशो देखो कहां से है, हर एक पॉइंट का रेशो बेटा ध्यान से देखो तुम, तो तुम चेक करोगे सर रेशो में O पॉइंट काउंट हो रहा है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो तो यूज होगी क्वेश्चन में। तुम कहोगे सर अगर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट लाइन हो रही है तो सर पैरेलल लाइन तो O से आनी चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ पे O से कोई लाइन ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम कि O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, जिसका नाम मैंने लिख दिया OE, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हर एक O पे है, और O पे अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो बेटा लाइन O से पैरेलल जानी चाहिए। तो ये गिवन नहीं था, इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना। तो बोलो कंस्ट्रक्शन क्या हुई यहाँ पे, कि जो OE है वह पैरेलल हुआ है AB के साथ, किसी भी एक लाइन के साथ पैरेलल मान लिया मैंने। अब एक बात बताओ, अगर मैं OE को AB के साथ पैरेलल लेके चलता हूं, अगर मैंने OE को
CD के साथ पैरेलल प्रूव कर दिया, तो देखो बेटा OE AB के साथ भी पैरेलल है और OE CD के साथ भी पैरेलल है, तो इसका मतलब AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो अपने दिमाग में एक ही चीज चल रही है, तो अपन के दिमाग में जो चीज चल रही है वो क्या है, वो ये है कि कैसे भी करके OE CD के साथ पैरेलल आ जाए बस। और ये पैरेलल कब आएगा उसका थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। OE पैरेलल CD, तो चेक करो बेटा ये OE है, ये OE है और ये CD है। ये दोनों पैरेलल कब आएंगे, तब कहोगे सर ये है एक पॉइंट पे मीट होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर हमें AE अपॉन ED इक्वल दिखाई देगा, राइट में चेक करो बेटा AO अपॉन CO के साथ, ठीक है। अगर हमें यह चीज दिखाई दे गई, यह वाली नीचे वाली, तो नीचे वाली अगर चीज हमें दिखाई देगी तो हम सीधा लिख देंगे सर OECD के साथ पैरेलल है। और अगर OECD के साथ पैरेलल होगा फिर तो ट्रेपेजियम हो ही जाएगा। तो अब अपना पूरा फोकस बेटा यहां पे लगाने की कोशिश करो कि ये चीज कब आएगी अपने पास। तो चलो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लेके चलते हैं। बोलो यह है हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, तो लिख दो OE पैरेलल AB के साथ। तो बोलो बेटा अगर OE पैरेलल AB के साथ है तो OE ये लाइन है और AB यह लाइन है। तब तुम कहोगे सर चारों पॉइंट को मीट करे तो एक पॉइंट D पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बोलो रेशियो मेजरमेंट कहां पे हुए, इन ट्रायंगल DAC। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और इसमें पैरेलल कौन है, जो OE है वह पैरेलल है AB के साथ। तुम कहोगे सर इंटरसेक्ट D पॉइंट पे तो D से रेशियो इक्वल होंगे, तो बोलो D से E अपॉन E से A वह इक्वल होगा। नेक्स्ट बोलो बेटा किसके साथ, D से O और O से B, तो लिख लेते हैं D से O अपॉन O से B या B से O। लेकिन हमें AO और CO चाहिए बेटा, DO और BO नहीं चाहिए। तो जो गिवन है उसको लेके चलो, बिकॉज बोलो गिवन क्या था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। लेकिन जो हमें चाहिए वो DO अपॉन BO चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हर एक को याद होगा हमने यह चीज चेक की थी, अगर यह वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाए तो यही वैल्यू डिवाइड में नीचे आ जाएगी। तो बोलो यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जो DO अपॉन BO है वह इक्वल होगा CO अपॉन AO के साथ, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमें चाहिए था वो क्या था, देखो AE अपॉन ED, AE और ED हमारे पास आ चुका, लेकिन दूसरी तरफ AO और CO आना चाहिए बट वो नहीं आया। तो लिख लेते हैं वैल्यू, देखो DE अपॉन EA यह तो आ चुका बट यह नहीं चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। बोलो DO अपॉन OB की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है, लिखो यहाँ पे CO अपॉन AO। तुम कहोगे सर जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो सब कुछ आ चुका, बट जो न्यूमरेटर में चाहिए वो डेनोमिनेटर में आया हुआ है, और जो डेनोमिनेटर में चाहिए वो न्यूमरेटर में आया हुआ। तो हर एक के दिमाग में एक चीज आएगी, बताओ यहां से हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट करके कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर में आ जाए और डेनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा हो जाए तो हम लिखते थे वहां पे बाई रेसिप्रोकल, और बाई रेसिप्रोकल अगर हम लिखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा इंप्लाइज AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अगर ऐसा आ जाए तो फिर तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था सब कुछ। अगर ऐसा आ गया तो हम सीधा लिख देंगे OE इज पैरेलल टू CD और रीजन बाई कन्वर्स ऑफ BPT। फिर तुम कहोगे सर ऐसा अगर आ गया तो हमें पता चला कि OE जो है वो AB के साथ भी पैरेलल है,
एंड ओ ई जो है वह डी सी के साथ भी पैरेलल है। तो दोनों का एनालिस करें तो सर यहां से पता चला ए बी डी सी के साथ पैरेलल हो गया, और पैरेलल है तो इंप्लाइज ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो था हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसलिए अपने इसके जो नोट्स वगैरह है वो अच्छे से प्रिपेयर करो। किसी भी पार्ट में कोई तुम्हारे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अगर लग रही है तो वीडियो को दोबारा से देख के वहां से जो भी तुम्हारे को डाउट्स होंगे वो आराम से क्लियर हो जाएगी। फिर भी थोड़ा बहुत कोई पॉइंट्स वीक रह जाता है तो फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे आगे कुछ एक आइडिया वहां पे जनरेट करेंगे, तो हम वहां से भी पैरेलल का क्राइटेरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम करेंगे सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस। धन्यवाद।